Okay, let us start. So, this is the continuation of our previous lecture. Okay, now here we will learn what are the factors that will affect the hydrograph. Okay, what the shape of the hydrograph, that means what should be the maximum discharge that we will obtain from the hydrograph, how it is affected. There are different factors. Okay, so basically there are two types of the factors which will affect this shape of the hydrograph. So mainly it depends upon, because due to the shape of the hydrograph may vary due to catchment factor or due to storms factor. Okay, कैचमेंट का मतलब है जो जिस एरिया में तुम्हारा बारिश हो रहा है, जहां से तुम्हारा रन ऑफ जनरेट हो रहा है, what are the characteristics of those area. Okay, now depending upon this catchment factors or characteristic features of the area, your shape of the hydrograph may differ, may vary. Okay, and another factor is what, जिस वजह से रन ऑफ क्रिएट होगा, राइट, मेनली किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रेनफॉल या ड्यू टू स्टॉर्म. सो स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोग्राफ का शेप साइज कैसा होगा. ओके, सो कैचमेंट के अंदर में क्या आता है, साइज ऑफ द कैचमेंट, shape of the catchment, so size of the catchment, shape of the catchment, slope of and drainage density. तो थोड़ा ये याद करना है, फॉर नो नीड टू मेमोराइज, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना कि इन वजह से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा. अगर कैचमेंट का एरिया बहुत बड़ा है, कैचमेंट बहुत छोटा टाइप का है, तो ये हाइड्रोग्राफ कैसे चेंज होता है. ओके, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है, तो इतना कुछ मेमोराइज करने का जरूरत भी नहीं है. थोड़ा हम लोग समझेंगे कि कैसे ये चेंज करता है. ओके, एंड द स्टॉर्म फैक्टर्स आर व्हाट, कितना देर के लिए बारिश हुआ, ओके, कितना इंटेंसिटी से बारिश हुआ, एंड डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल. डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल मतलब क्या है कि ये मतलब हम लोग का एक गॉज स्टेशन होता है. ओके, तो उस गॉज स्टेशन की तरफ बारिश जा रहा है या गॉज स्टेशन से दूर बारिश जा रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म आल्सो योर this shape of the hydrograph may vary. Okay, so first comes the catchment factors. First में क्या था, size or the area of the catchment. Okay, तो बोलो for small catchment area तुम्हारा overland flow will be larger compared to the channel flow. ठीक है, एंड फॉर लार्ज कैचमेंट एरिया ओवरलैंड मतलब है जो सराउंडिंग से होकर पानी आ रहा है. ठीक है, दैट इज द ओवरलैंड फ्लो. एंड चैनल फ्लो मतलब जो रिवर में फ्लो जो हो रहा है, रिवर में डायरेक्ट जा रहा है पानी. एक है कि सराउंडिंग एरिया से पानी कलेक्ट होकर रिवर में जा रहा है, एक है कि डायरेक्ट रिवर में जा रहा है. ठीक है, तो स्मॉल एरिया हो जाने से क्या हो जाता है तुम्हारा कि एरिया तो कम है तो क्या हो जाएगा. नाउ टेल मी, ये भी छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट भी छोड़ो, जस्ट टेल मी कि तुम्हारा एक ह्यूज बेसिन है, मतलब जो जहाँ पे तुम लोग मुंह धोते हैं वो एक बड़ा बेसिन है. ठीक है, और एक तुम्हारा छोटा टाइप बेसिन है. किसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी मतलब स्टोर हो सकता है, किसमें, ज्यादा वाला बेसिन में ना कि छोटा वाला में. বড়তেই হয় ম্যাম. ऑब्वियसली हाँ, वॉल्यूम देखो, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट द डिस्चार्ज ऑल्सो. वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारा डिस्चार्ज फ्लो भी ज्यादा होना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो बेस्ड ऑन इट से क्यूपी जो पीक वॉल्यूम जो होगा, पीक वॉल्यूम मतलब पीक डिस्चार्ज जो होगा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एरिया. मतलब ये क्या है, देखो तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू द एरिया है. तो जैसे एरिया बढ़ेगा तुम्हारा पीक जो भी है दैट वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो जैसे ये सपोज लार्ज एरिया के लिए ऐसा डायग्राम, मतलब पीक देखो थोड़ा ऊपर की तरफ है. ओके, एंड फॉर स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, ये ग्राफ नीचे की तरफ, मतलब क्यूपी विल बी लिटिल बिट लेसर कंपेयर टू दिस कंडीशन. ठीक है, तो ये वाला एक केस है. साइज के ऊपर तुम्हारा ये डिपेंड कर रहा है कि लार्ज एरिया होने से क्यूपी विल बी मोर एंड स्मॉल एरिया होने से क्यूपी विल बी लेस. ओके, नाउ अब इसी के अंदर कैचमेंट एरिया आप कोई भी पकड़ो, लार्ज हो या छोटा, कोई भी एक कांस्टेंट रख दो. सपोज हम कोई भी एक एरिया ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं. ठीक है, नाउ ऑन द सेम टाइप ऑफ द एरिया
क्या हो रहा है, मतलब जितना भी एरिया है, सपोज एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका भी 100 स्क्वायर किलोमीटर है। अब उसमें तुम्हारा लैंड यूज पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो श्यामश्री जिस एरिया को सर्वे कर रही है उसका भी 100 स्क्वायर किलोमीटर है, और पुलक जिसको कर रहे हैं उसका भी 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। बट श्यामश्री का क्या है कि लैंड यूज पैटर्न इट इज वेजिटेटिव, मतलब वहां पे ग्रीनरीज ज्यादा है, और पुलक जिस एरिया को कवर कर रहा है, कैचमेंट एरिया से सर्वे कर रहा है, वहां पे लेस वेजिटेटिव है, मतलब कि तुम्हारा ग्रीनरीज ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब बोलो दोनों केस में किसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हो पाएगा, वेजिटेटिव में या कि जो लेस वेजिटेटिव है? पहले बोलो किसमें ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब, लेस वेजिटेटिव एरिया, मतलब कंक्रीट है, सपोज पूरा वहां पे कंक्रीट है, किसमें तुम्हारा पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कौन से एरिया में? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में। अब ज्यादा एब्जॉर्ब मतलब क्या, ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो रन ऑफ किसमें कम होगा, वेजिटेटिव में ना कि कंक्रीटिंग वाला में? वेजिटेटिव में। वेजिटेटिव में रन ऑफ कम हो जाएगा, रन ऑफ कम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑटोमेटिकली योर डिस्चार्ज विल ऑल्सो भी, मतलब रन ऑफ जो डायरेक्ट रन ऑफ होकर स्ट्रीम में जो जा रहा है पानी कम जा रहा है वेजिटेटिव में, राइट। तो पानी कम जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बारिश का पानी रिवर में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फ्लो भी कम हो जाएगा। ओके, सो देखो विथ वेजिटेटिव का देखो फ्लो कितना है, पीक डिस्चार्ज इज वेरी लेस कंपेयर टू द विदाउट वेजिटेटिव। कैसे, ये एक्सप्लेन हम कर दिए। वेजिटेटिव में क्या हो जाएगा, वेजिटेशन जहाँ पे होगा वहां पे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो रन ऑफ कम हो जाएगा, रन ऑफ कम मतलब डायरेक्ट रन ऑफ कम है, डायरेक्ट रन ऑफ कम है तो फ्लो इन द रिवर विल बी लेस, सो फ्लो इन द रिवर इज लेस, तो तुम्हारा डिस्चार्ज विल आल्सो बी लेस, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डिस्चार्ज विल आल्सो बी लेस कंपेयर टू दिस सिचुएशन। ओके, तो ये है लैंड यूज कैसे चेंज करता है, लैंड यूज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हाइड्रोग्राफ। ओके, दूसरा है स्लोप ऑफ द चैनल। स्लोप ऑफ द चैनल ये याद रखना, दिस इज नॉट द स्लोप ऑफ द कैचमेंट, एरिया का स्लोप नहीं है, ये है चैनल का स्लोप। ओके, सो उसके ऊपर भी देखो, जहाँ पे स्टीपर स्लोप होगा तो ज्यादा स्पीड से फ्लो हो जाएगा, राइट, ज्यादा स्पीड से पानी फ्लो करेगा, सो क्यूपी विल बी मोर। अगर फ्लैट चैनल है तो मतलब रिवर बोल रहे, जो स्ट्रीम जो है फ्लैट है तो उसका ग्रेडियंट देन ऑब्वियसली फ्लो विल बी स्लो, राइट। जैसे कौन ज्यादा बहेगा, ऑब्वियसली जो स्टीपर है उसमें ज्यादा फोर्स के साथ बहेगा, राइट, सो डिस्चार्ज विल आल्सो बी मोर। डिस्चार्ज मोर मतलब your maximum discharge will also be more in this case। okay, now ये तो हो गया मतलब सेम टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया के लिए। ओके, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द चैनल एंड वेजिटेटिव कंडीशन ऑफ द चैनल, मतलब लैंड यूज पैटर्न के ऊपर। अब दूसरा फैक्टर क्या है कैचमेंट का, शेप ऑफ द कैचमेंट। नाउ सी, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कैचमेंट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है तुम्हारा पंखे की तरह का होगा, मतलब गोल सर्कुलर टाइप का होगा एक, ठीक है, और दूसरा होगा फर्न टाइप का, मतलब कि तुम्हारा कोई भी ट्री का पत्ता अगर होता है ना, पत्ते की तरह वैसा वाला होता है। तो दिस इज सपोज दिस इज द फैन शेप है, ठीक है। ये एक कैचमेंट है जिसका सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, ये है ट्रिब्यूटरीज, दिस इज द मेन स्ट्रीम, और ये है गॉजिंग स्टेशन, मतलब यहाँ पे तुम लोग अपना सर्वे कर रहे हो कि कितना फ्लो होगा, मतलब टाइम के हिसाब में कैसा चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एक तो ऐसा टाइप का है और दूसरा विल बी योर फैन से, फर्न से, फर्न मतलब तो कि थोड़ा पतला हो जाएगा, ओके, पत्ते की तरह दिखेगा एक। नाउ टेल मी कौन सा में तुम्हारा डिस्चार्ज विल बी मोर? फैन सेट के लिए देखो ये वाला है, ऐसा डिस्चार्ज है, ओके, और फॉर्न सेट इट विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे भी इसका अरेंजमेंट इट में वेरी, देखो इसका कहाँ पे है, ये इसका थोड़ा ज्यादा एरिया इस तरफ है, लेसर एरिया इस तरफ है, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे लेस एरिया है और यहाँ पे ज्यादा एरिया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से पीक डिस्चार्ज होगा, किसमें डिस्चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इसमें कि इसमें? मतलब जल्दी किसमें होगा डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज जल्दी किसमें आएगा, इस वाले टाइप में ना कि इस वाले टाइप में?
इसमें तुम मेजर किया सपोज 10 बजे के 12 बजे तक किया रीडिंग, इसका भी सेम 10 बजे के 12 बजे तक रीडिंग किया, ठीक है। एक का पीक डिस्चार्ज सपोज आएगा तुम्हारा 10:30 में, एक का पीक डिस्चार्ज आएगा सपोज 11:30 में। अब बोलो दोनों में से किस में पीक डिस्चार्ज आएगा? 10:30 में, इसमें ना इसमें? फर्स्ट केस ना सेकेंड केस? क्वेश्चन समझ में आया? हेलो चले गया ना चलो। ना मैम, क्वेश्चन समझ में आया? ना मैम, पूछ रहा सी है। दिस इज द टू केस, ओके, मतलब सेम है कैचमेंट फॉर्न सेप है, लेकिन दो कंडीशन है। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं एकदम थिनर एरिया है, ठीक है, नैरो एरिया है, और यहाँ पे क्या है ब्रॉडर एरिया, थोड़ा ब्रॉडर चौड़ा एरिया है, ठीक है। अब बोलो किसमें जल्दी से डिस्चार्ज तुमको मैक्सिमम पहुंच, मतलब कब मैक्सिमम पहुंच जाएगा जल्दी से, किसमें? इस वाले में ना कि इस वाले में? इसका ये रीडिंग narrow तुम से ले सेकंड ले। केस में होबे ब्रॉड बोले। यस, देखो इसका 11:30 बजे ये वाला होगा, 11:30 में ये पीक हो जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस केस ये वाला जल्दी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी पानी फ्लो हो रहा है, राइट। जल्दी जल्दी तुम्हारा बारिश का पानी यहाँ से बहुत ज्यादा एरिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी भी डायरेक्ट रन अप जो है बहुत जल्दी आ रहा है, तो जल्दी जल्दी ये पीक करेगा, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा ही पानी को, लेकिन मैक्सिमम पानी यहीं से आ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी पीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज्यादा पानी है, लेकिन इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। इसीलिए देखो ये यहाँ से जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, और यहाँ से जो वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, तो ये टाइम लेकर इधर इतना टाइम में ये पीक रीच करेगा, सो इट विल टेक मोर टाइम, ओके। नाउ स्लोप ऑफ द कैचमेंट, एक है स्टीप एक है फ्लैट। अब वही सेम जैसे स्लोप ऑफ द जैसा बोले थे हम लोग वैसा ही है, ठीक है। स्टीप में तुम्हारा पूरा एकदम जल्दी से हाई पीक होगा, क्योंकि मैक्सिमम पीक होगा, ठीक है, और स्लोप तुम्हारा फ्लैट में पीक विल बी फ्लैटर, ओके। अब आते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज ड्रेनेज डेंसिटी? ठीक है, ड्रेनेज डेंसिटी इज द टोटल लेंथ ऑफ द चैनल डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, ओके। टोटल लेंथ ऑफ चैनल मतलब है, देखो ये दोनों सेम चैनल सेम कैचमेंट एरिया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा में ज्यादा चैनल दिखाई दे रहा है तुमको? चैनल मीन्स द पाथ ऑफ द फ्लो, जहां से बारिश का पानी मतलब ज्वाइन करेगा, एक साथ मर्ज होगा, जाके वो स्ट्रीम में गैदर हो जाएगा। तो किसमें चैनल ज्यादा दिख रहा है तुमको? इसमें ना इसमें? फर्स्ट में। फर्स्ट में, ठीक है। सो इफ वी ऐड ऑल दिस लेंथ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल करेंगे तो इसका लेंथ विल बी ग्रेटर देन दिस वन। इसका सिर्फ देखो 1 2 3 4 ठो है, यहाँ का है 1 2 3 4 5 6 ठो है, तो ऑब्वियसली दिस लेंथ इज मोर देन दिस लेंथ, ठीक है। लेकिन एरिया इज सेम, दोनों का एरिया सेम है, सो विच विल हैव द मोर ड्रेनेज डेंसिटी? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा डेंस लग रहा है, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज मोर ड्रेनेज डेंसिटी एंड दिस इज लेस ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम्हारा फ्लो पीक कौन सा ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा पीक होगा? फर्स्ट में ना फर्स्ट इसमें? में। फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ से मोर अमाउंट ऑफ स्ट्रीम मीन्स मोर डेंसिटी, मतलब मोर नंबर ऑफ चैनल, मोर नंबर ऑफ चैनल मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। सो मोर अमाउंट ऑफ वाटर योर पीक विल बी मोर, सो लाइक दिस these are all the catchment factors, okay। अब तुम्हारा दूसरा फैक्टर क्या था? another factor is your, okay, so another factor is the storm factors, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्या था? इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल था, राइट। दूसरा था ड्यूरेशन था एंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन से तुम लोग को इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ड्यूरेशन से पता चलेगा जिसमें ज्यादा देर तक बारिश का पानी रहेगा ऑब्वियसली वहां पे फ्लो भी, वॉल्यूम विल आल्सो बी मोर एंड योर डिस्चार्ज विल बी मोर, ओके, एंड वाइस वर्सा। एंड इन केस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन में आई विल एक्सप्लेन, ओके, पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी में क्या होता है? देखो इंटेंसिटी बेसिकली इट इन्फ्लुएंसेस द राइजिंग लिम एंड द क्रेस्ट सेगमेंट। मतलब क्या बोले थे हाइड्रोग्राफ का? देखो एक है राइजिंग लिम है, क्रेस्ट है, और दूसरा है फॉलिंग लिम। सो इंटेंसिटी मेनली इन्फ्लुएंस किसको करता है? ओनली द राइजिंग एंड द क्रेस्ट, कितना ऊपर नीचे ये होगा, और ये राइजिंग लिम भी कैसा होगा, ओके। इसलिए देखो दिस इज द राइजिंग लिम, दो कंडीशन के लिए, दो इंटेंसिटी वैल्यूज के लिए।
एंड दिस इज द क्रेस्ट, कि कौन सा ऊपर नीचे है, फॉर टू टाइप्स ऑफ द टू केस ऑफ द इंटेंसिटी. ओके, एंड लास्ट में क्या आएगा कि दिस राइजिंग लिम एंड क्रेस्ट सेगमेंट, मतलब ये और ये किस वजह से चेंज होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टॉर्म एंड कैचमेंट फैक्टर्स. मतलब स्टॉर्म फैक्टर्स, कैचमेंट फैक्टर्स वेरी होने के वजह से तुम्हारा राइजिंग लिम और ये जो क्रेस्ट है ये भी वेरी कर रहा है. ओके, तो बचा क्या, फॉलिंग लिम, मतलब इस तरफ का ये जो फॉलिंग लिम है उसका शेप कैसा होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, क्या होगा, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कैचमेंट फैक्टर्स. ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि राइजिंग लिम किस चीज से इफेक्ट होता है. राइजिंग लिम इज अफेक्टेड बाय बोथ storm as well as catchment factors, और falling it is only affected by the क्या बोलते हैं इसको, catchment factors. ओके, तो ये है मेनली जो कॉन्सेप्ट है ये वाला. अब देखो इन्फ्लुएंसेस राइजिंग विंड कैसा हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है. देखो आई इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्लो विल बी मोर कंपेयर टू दिस लेसर इंटेंसिटी. देखो तो ये वाला का क्यू थोड़ा ज्यादा है, तो इस कोऑर्डिनेट, इस कर्व में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा वो थोड़ा फ्लो विल बी मोर कंपेयर टू द दिस कर्व. ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, ऑर्डिनेट्स मिलेगा, उसका डिस्चार्ज का वैल्यू सपोज एक फिक्स लाइन कर दो. मतलब 12 बजे तुमने रीडिंग लिया, एक इंटेंसिटी है ये वाला कम वाला इंटेंसिटी और ये वाला ज्यादा वाला इंटेंसिटी, तो जिसका ज्यादा इंटेंसिटी मतलब उसका फ्लो भी ज्यादा है. ओके, तो ऐसा है, सेम यहाँ पे भी वही है. ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा intensity of the rainfall will affect the hydrograph nature. Okay, now comes the direction. direction हम यहाँ पे ड्राइंग करते हैं. ओके, सपोज ये तुम्हारा वो है, ठीक है, ये वाला है, यहाँ पे गॉज स्टेशन है. ओके, दिस वाले में, एंड दिस इज योर कैचमेंट एरिया. ठीक है, अब बोलो प्रेसिपिटेशन सपोज यहां से होके इस तरफ जा रहा है, मतलब बादल है ये. ओके, दिस इज द क्लाउड. तो ये जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस गॉज स्टेशन. ठीक है, एक केस हो गया. और दूसरा केस क्या है कि तुम्हारा सेम है, ये सेम यही है. ठीक है, और एक हो रहा है कि तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल इस तरफ है, मतलब इस तरफ जा रहा है. ठीक है, अब बोलो किसमें तुम्हारा पीक विल बी मोर, क्यूपी किसमें ज्यादा होगा, मतलब किसमें जल्दी रीच करेगा क्यूपी, इसमें ना इसमें. ये बारिश का पानी मूव कर रहा है यहां से इस तरफ में. ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें क्यूपी जल्दी रीच करेगा ना कि इसमें रीच करेगा जल्दी क्यूपी. आछो तो yes, बोलो. किसमें क्यूपी एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, मतलब ये जल्दी रीच हुआ, ये वाला है, इसके लिए है ना, इसके लिए फर्स्ट सेकेंड. ये वाला किसके लिए, ये वाला बोलो, फर्स्ट केस के लिए होगा ना, सेकेंड केस के लिए एप्लीकेबल होगा. देखो बारिश का पानी तो यहीं पर ही ज्यादा फ्लो हो रहा है ना, वो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ का पानी आते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मतलब यहाँ पे वो जल्दी जल्दी पीक जल्दी रीच करेगा. ठीक है, अब ये वाला पानी देखो यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है. एक्चुअली तो डिस्चार्ज तो जो जितना जल्दी यहाँ पे पहुंचेगा उतना जल्दी तुम्हारा वो हो जाएगा ना, बारिश का पानी जितना जल्दी यहाँ पे पहुंचेगा उतना जल्दी पीक रीच करेगा. सो दिस इज फॉर दिस केस, इस वाले का ये केस है एंड इस वाले का ये वाला केस है. ओके, क्लियर. नाउ सी, ये तो इंटेंसिटी हो गया तुम्हारा फॉर्म. दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके अंदर में वो है तुम्हारा फॉर्म फैक्टर. सपोज दिस इज द कैचमेंट एरिया, यहाँ पे गॉज स्टेशन है. ओके, तो कैचमेंट एरिया का सपोज एक्सियल लेंथ, मतलब जो एकदम हॉरिजॉन्टल जो भी बोलते हैं उसको एक्सियल लेंथ जो है, सपोज इट इज एल, स्मॉल एल, एंड द विड्थ
is suppose B and the area is suppose A. ठीक है, then what is form factor? Form factor is the ratio of axial length by width of the catchment, that is L by B. L by B. Okay, and again we know अगर इसको हम लोग assume करेंगे as a rectangle, ठीक है, then your L will be A by B. Okay, so L is A by B is A by L, right? तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्म फैक्टर का ये फॉर्मूला होगा. ओके, तो यहाँ से एमसीक्यूज में भी आ सकता है, गेट में एग्जाम में भी आ सकता है. तुमको एक्सियल लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया, तो बोलेगा फाइंड आउट द फॉर्म फैक्टर. सो यूज दिस फॉर्मूला L स्क्वायर बाई A. ओके, सो दिस इज द फॉर्म फैक्टर. तो यही है तुम्हारा, तो ये वाला टॉपिक यहीं तक ही है. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is the how to calculate the volume of rainfall, depth of rainfall या runoff जिसको बोलते हैं, कैसे निकालना है. ओके, तो depth of runoff निकालने के लिए first what we have to do, first we have to convert all the flood hydrograph into DRH. ठीक है, जो तुम्हारा फ्लड हाइड्रोग्राफ था उसको किसमें, बेस फ्लो माइनस करके पहले DRH में कन्वर्ट कर देना है, जो कि वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. जैसे ये वाला में देखो ये वाला है तुम्हारा फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट देखो 20, 25 ऐसा है. अब इससे हम लोग ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, बेस फ्लो का ये एरिया माइनस कर देंगे, देन वी आर गेटिंग दिस DRH. तो हमको पहले ये DRH निकालना है. ओके, एंड द एरिया अंडर दिस DRH इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ, कि कितना बारिश का रन ऑफ एज अ रन ऑफ तुम्हारा फ्लो हो रहा है, कितना एक्सेस रेनफॉल एज अ वॉल्यूम तुम्हारा रन ऑफ स्ट्रीम में ऐड हो रहा है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द दैट रन ऑफ. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ इज नथिंग बट व्हाट, या हम लोग बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ द, वॉल्यूम नहीं करके क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द रन ऑफ भी बोल सकते हैं. ओके, is nothing but the area under this DRH. तो पहले हमको सीखना है कि फ्लड हाइड्रोग्राफ से DRH कैसे निकालना है. दिस वे to flood easily calculate total volume of runoff. Now total volume of runoff is what, area under the DRH. ठीक है, मतलब ये जो एरिया है पूरा एरिया, ठीक है, that area will give you the volume of the runoff. Okay, so volume of the runoff is the area under DRH. Then how we will calculate the depth? If we know the volume of the runoff and if we know the catchment area, मतलब एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में इतना वॉल्यूम पानी रन ऑफ क्रिएट हो रहा है. सो इफ वी डिवाइड दैट टोटल वॉल्यूम बाय द कैचमेंट एरिया, we will get the depth only. So volume by ये देखो मीटर क्यूब है, ये वाला मीटर स्क्वायर है, तो करके क्या आ रहा है, एक मीटर में ही आ रहा है. So which is nothing but the depth of the runoff. ये क्लियर है ये वाला फंडा, how to calculate the depth of the runoff. For depth of the runoff के लिए हमको चाहिए volume of the runoff and area, catchment area. Catchment area सपोज दे दिया है, अब volume of the runoff निकालना है. तो volume of runoff कैसे निकालेंगे, simply the area under the DRH हमको निकालना है कि ये वाला एरिया कितना है. ये जो कर्व है, ये जो DRH कर्व है, जैसे पैराबोलिक मतलब कुछ दिखाई दे रहा है, सेमी सर्कुलर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो एरिया कितना है. ओके, दैट एरिया is nothing but the volume of the runoff that is required to calculate. Okay, so once you know the volume, divide it by the catchment area, you will get the depth of the runoff. अब तुम लोग का कैसा आता है एग्जाम, या बोलो तुम लोग का क्या बोलते हैं गेट एग्जाम में कैसा आता है, तुमको ये वाला शेप दिया रहता है. ठीक है, सपोज यहाँ का शेप देखो, ये वाला शेप कैसा है, दिस शेप इज लाइक दिस, लाइक पैराबोलिक टाइप का शेप है यार. तो तुमको पैराबोलिक नहीं देके क्या से दे दी, ये वाला एक ट्रायंगुलर दे सकता है या ट्रेपेजॉइडल शेप भी दे सकता है. ओके, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इट मे बी लाइक दिस और इट मे बी ट्रायंगुलर और इट मे बी ट्रेपेजॉइडल. ठीक है, तो तीन तो टाइप का एरिया दे सकता है. देखो ये ट्रायंगुलर दे दिया है, या ऐसा ट्रेपेजॉइडल भी बोल सकता है, या नॉन लीनियर जो हम लोग करके आ रहे हैं, दैट इज द नॉन लीनियर. ओके, तो ऐसा केस दे सकता है, तीनों केस. So what we have to find out, तुमको बोलेगा now calculate the depth of the runoff. तो depth of the runoff के लिए हमको पहले चाहिए कैचमेंट एरिया का एरिया, वो दिया रहेगा.
ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए, वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कहाँ से मिलेगा, इफ वी गेट द एरिया ऑफ दिस, मतलब ये जो कर्व है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन कर्व, एक ऐसा ट्रायंगुलर कर्व है, तो एरिया अंडर दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इटसेल्फ, राइट। तो ये वाला भी देखो ऐसा कर्व जा रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया विल बी, वेट, ओके, हाँ हाँ, see, this area will give you the volume of the runoff under this type of hydrograph, direct runoff hydrograph, and the area, sorry, area under this, ये वाला जो भी हैश एरिया है, तो वो क्या देगा, ये जो ट्रेपेजॉइडल है उसके नीचे जो भी एरिया है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। ओके, तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, एरिया निकालना है पहले। ओके, व्हाट इज दिस एरिया ऑफ द ग्राफ, उसके लिए अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसा वाला दे देगा, ठीक है, QP विल बी गिवन एंड बेस पीरियड विल बी गिवन, सो कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, बोलो तो क्या होगा। If this is QP and this is base is your TB, so what is the area of the triangle? हम फॉर्मूला दिए कर नहीं था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस है TB इंटू हाइट इज QP, देखो ये वाला है। तो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्रेपेजॉइडल का भी वही है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ इंटू perpendicular distance between the parallel side, which is nothing but the maximum discharge, right, तो ये QP है। तो ऐसे करके हमको ये एरिया आ जाएगा। एंड फॉर नॉन लीनियर टाइप ऑफ क्या करना है, हमको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। ये तो तुम लोग शायद सिम्पसन्स 1/3 रूल या कुछ एक रूल है, राइट, वहां से ये वाला निकल जाएगा, विच इज व्हाट, डेल्टा टी। डेल्टा टी है तुम्हारा इंडिविजुअल ऑर्डिनेट्स के बीच का टाइम इंटरवल, ठीक है, दिस इज द टाइम इंटरवल है, प्लस इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 है, लास्ट ऑर्डिनेट भी 0 है। वाई, हमको क्या बोले थे कि DRH का ऑर्डिनेट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0, मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और 0 में खत्म होगा, लेकिन फ्लड हाइड्रोग्राफ का 0 से नहीं होता, उसका एक सर्टेन बेस फ्लो अमाउंट रहता है, राइट, जैसे कि ये वाला देखो, इसका 0 नहीं है ऑर्डिनेट, इसका ये सर्टेन डिस्चार्ज वैल्यू है विच इज द बेस फ्लो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाइड्रोग्राफ जो है देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, DRH 0 से स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट इज 0, लास्ट इज 0, ओके, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट इज 0, लास्ट ऑर्डिनेट इज 0, प्लस ये वाला ऑर्डिनेट प्लस ये वाला ऑर्डिनेट जो है फॉर्मूला में पुट कर देना है, जैसे कि देखो प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट, मतलब 2 इंटू जो है रिमेनिंग ऑर्डिनेट दोनों के बीच में सपोज OD1 OD2 ऐसा जो भी है ऐड कर देना है। सो विल गेट द फॉर्मूला फॉर, सो हाउ व्हाट इज द एरिया अंडर दिस नॉन लीनियर कर्व, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो कैन वी सॉल्व वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हम देते हैं, तुम लोग बोलो तो करोगे। दिस इज द क्वेश्चन, ये वाला है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन देगा तुमको जहाँ पे दिया है क्या, कैचमेंट एरिया इज गिवन टू यू, नोट डाउन करो, कैचमेंट एरिया दिया है कितना, 200 किलोमीटर स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज द डाटा, ओके, ये वाला डाटा दिया है, देखो DRH का कोऑर्डिनेट सब ये वाला कैसा होगा दे दिया है, ओके, तो पीक डिस्चार्ज है कितना, 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम बेस इज कितना 60 है, और तुम्हारा ग्राफ कैसा है, एक ट्रायंगुलर शेप में है, ओके। नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ रन ऑफ, तो हम आई सेड दैट नोट डाउन कैचमेंट एरिया इज 200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, QP और द मैक्सिमम जो है तुम्हारा डिस्चार्ज इज 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड द बेस पीरियड इज विच इज TB इज 60 आवर्स, ठीक है, आवर्स में दिया है 60 आवर्स है, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द रन ऑफ, तो निकाल के हमको बोलो तो कितना आएगा।
तो डेप्थ ऑफ द रन ऑफ के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ बाय कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया इज ऑलरेडी गिवन 200, तो पहले वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ निकालो। वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ के लिए क्या निकालना चाहिए, एरिया अंडर दिस DRH। ओके, ये जो DRH कर्व है, यहाँ पे तो कर्व नहीं है, एक ट्रायंगुलर वो है, तो इसके अंदर में जो भी एरिया है उसका एरिया निकालो, इसके नीचे जो भी एरिया है उसका एरिया निकालो। इफ वी गेट दैट एरिया, जस्ट डिवाइड इट बाय द कैचमेंट एरिया। ओके, ये मैक्सिमम है तुम्हारा, पीक बोला है कितना 80 है, और ये टाइम कितना है, इनका टाइम 60 है। बेस इज 60 एंड हाइट इज 80 ऑफ दिस ट्रायंगल। तो व्हाट इज द एरिया, कितना है बोलो हमको, व्हाट इज द एरिया अंडर दिस DRH? ट्रायंगल का एरिया क्या है मैम 144,000 मीटर क्यूब। हाफ इंटू बेस, देखो बेस इज इन मीटर क्यूब, आवर्स में है, और तुम्हारा ये वाला था 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो इसको कन्वर्ट कर देना है 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है, इनटू हाइट, हाइट इज हाउ मच 80। ठीक है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ दिस DRH। नाउ दिस एरिया इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। नाउ जस्ट डिवाइड दिस बाय catchment area, okay, which is 200, we will get the depth of runoff in meter। के लिए क्या चाहिए, ये CA क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 है, तो किलोमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यही है, हाफ इंटू बेस है इतना, हाइट इतना है। ठीक है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, दिस वाज इन किलोमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर, तो इसलिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.0108 मीटर आ रहा है। আসছে কি, আচ্ছা করছো কি করছো না সেটা বলো তো আগে। করছি। अदर अदर बाकीरा, श्यामश्री, प्रीथा, बाकीरा, सिमोन, शुभजीत, कौस्तव, कौशिक, समीर, प्रीतम, सुब्रत, सुदेश, ना बोलो। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जस्ट हमको एरिया निकालना है, दैट एरिया विल गिव यू द वॉल्यूम। ना वॉल्यूम को हम लोग कैचमेंट एरिया से माइनस कर देंगे, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक एरिया में आया है, कैचमेंट एरिया या वाटर शेड में आया है, बेसिन में आया है। ठीक है, तो अगर हमको वो वॉल्यूम पता है, ठीक है, एंड इफ यू डिवाइड दैट बाय द एरिया वी विल गेट द डेप्थ, राइट? এটা কি আসছে ये 0.01 মিটার, এটা ক্যালকুলেট করতে এত টাইম লাগে? আমার তো আসছে না ম্যাম, একটু দেখুন আপনি করে। তাহলে 0.043 এরকম আসছে। 0.04, ओके लेट मी डू, ओके। तो ম্যাম क्या মানে है এরিয়াটা হাইড্রোগ্রাফির एरिया था, तो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट एरिया, 60 into 3600 into 80/2, दैट इज 864। ठीक है, उतना मीटर क्यूब है, उतना मीटर क्यूब है, 86440, ओके, 86440 इज योर क्या बोलते हैं मीटर क्यूब इन वॉल्यूम। ओके, इतना आ रहा है मेरा ये तो आंसर, तो ये वाला आएगा तुम्हारा 86440 इज मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। तो इसको डिवाइड कर दो टोटल कैचमेंट एरिया से, दैट इज 200 किलोमीटर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में, तो डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 10⁶। ও 2.16 আসছে, মতো এত বেশি এলো কেন?
ম্যাম 0.04 আসছে তো। 0.04? यस হ্যাঁ मैम। ম্যাম। ओके ओके 43 मिलीमीटर মনে হয় এরকম কিছু। हाँ 43 0.04 ये गलत है। ओके सो 43.2 mm, राइट? तो Yes, आंसर ma'am. इज 43.2 mm आएगा। ओके सॉरी ये गलत है। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो करोगे, कर पाओगे कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, हमको कैचमेंट एरिया निकालना है। ओके ऐसा ग्राफ DRH इज दिस ग्राफ, एक ट्रेपेजोइडल ग्राफ है जिसका ऊपर में है 4 आवर, मतलब ऊपर का ये वैल्यू इज 4 आवर एंड दिस इज 70 आवर्स एंड दिस इज 90 क्यूमेक्स। ओके 90 क्यूमेक्स, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड द कैचमेंट एरिया, निकालो कत आसबे। एंड द इफेक्टिव रेनफॉल दिया है, देखो इफेक्टिव रेनफॉल इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इफेक्टिव रेनफॉल इज 2 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, दैट इज आल्सो गिवन। द इफेक्टिव रेनफॉल इज नथिंग बट द रन ऑफ ओनली, ठीक है। मतलब कितना प्रेसिपिटेशन तुम्हारा आफ्टर ऑल टाइप्स सब्ट्रैक्टिंग ऑल लॉसेस, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। प्रेसिपिटेशन माइनस ऑल लॉसेस विल गिव यू द इफेक्टिव रेनफॉल। So that effective rainfall is nothing but the surface runoff, that is nothing but the runoff. So तुमको effective rainfall देगा 2 सेंटीमीटर, which means runoff depth दे दिया है। okay so runoff depth is 2 सेंटीमीटर। एरिया का कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ये सब दिया गया है। दे हैव आस्क्ड यू टू डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया, निकालो। ম্যাম ভলিউম বার করে আর ওই এফেক্টিভ রেইনফল দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে। তো কত আসবে বার করো, ভলিউমটা কত আসছে? 9100 ভলিউম হচ্ছে হাফ ইনটু 4 প্লাস 70 ইনটু 3600, তাই তো? 1782 এরকম কিছু। 3600 ইনটু 90 इतना 599 आ रहा है, 599 मीटर किलोमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वॉल्यूम कितना होगा देखो, इन दिस केस वॉल्यूम है तुम्हारा, वॉल्यूम इज योर हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, राइट। ये क्या है 4 इंटू 3600, आवर है उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। ओके प्लस ये क्या है 70 इंटू 3600 इंटू क्या होगा, दिस एवरीथिंग इंटू विल बी 90, तो जो भी आएगा दैट विल बी इन योर मीटर क्यूब, राइट। मीटर क्यूब में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 4 प्लस 7 इंटू 3600 डिवाइड बाई 2 इंटू 90, ये आएगा। देखो ये आ रहा है, वन 1988 आ रहा है, 11988 तीन 0। This is the volume of the Yes, ma'am. water. Okay, so you know the volume of the water, you know the depth. Depth कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर is equals to how much meter, 0.02 मीटर है, right? So just divide this volume by depth will give you the area. So A will be ये divided by 11988 by 0.2, ठीक है। तो आएगा तुम्हारा 5994 इंटू 10 to the power 4, ये क्या है, दिस इज इन मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देना किलोमीटर में, तो डिवाइड कर देना 10⁻6 से, सो वी आर गेटिंग 599.4 किलोमीटर स्क्वायर। इज दिस आंसर? ये आंसर है, यस मैम। सो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो सिमिलरली ये वाला भी वही है, वैसे करना है हमको। यहाँ पे सिर्फ ये वाला देखो लीनियर टाइप का दे दिया है, नॉन लीनियर टाइप का ऐसा वाला, जो ये वाला वी हैव टू यूज देन दिस फॉर्मूला इन दैट केस, एंड सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसीड्योर से तुम्हारा कैचमेंट एरिया देगा तो वो निकालो, या डेप्थ ऑफ द रन अप निकाल सकते हैं। ओके, ओके देन आई विल गिव दिस पीडीएफ ऑल्सो, यू प्लीज गो थ्रू इट। ओके, प्रैक्टिस करना थोड़ा। I think it is clear how to solve. First, what we have to do, we have to convert all the flood hydrograph in ordinates or the flood hydrograph into DRH. Then only we can calculate the depth of runoff. ये याद रखना, flood hydrograph से direct हमको नहीं निकाल सकेंगे. Okay, first we have to convert flood hydrograph into direct runoff hydrograph. Then we have to calculate the area. Then we divide that area by the catchment area. We will get the depth of the runoff. Okay. ठीक है, फिर दिस मच फॉर टुडे। ओके, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, सेम मॉड्यूल हाइड्रोग्राफ। ओके मैम।